हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का 100% आता, हर बार आता है। तो एग्जाम्पल जो इसमें दिए गए सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर आपका रहेगा। चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड को मिलाकर कोई एक नया सॉलिड शेप हमें मिलेगा, उसका सरफेस एरिया निकालना होगा, फिर हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंसेप्ट रहेगा। अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। मैंने फ़ोन में बुक ओपन कर ली, बुक मेरे पास यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट, राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को एक बर्थडे गिफ्ट मिला है, एक लट्टू है, किस शेप में है, विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट, इसमें कोई कलर नहीं है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, वो उस पर कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉन सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। समझे क्या कहा गया? एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट ये रहेगा, जो उसको बर्थडे गिफ्ट मिला है वो किस प्रकार से है, एक कॉनिकल और यहाँ पर एक स्फेरिकल हेमिस्फीयर। इस शेप में कोई टॉय है, कोई खिलौना है, उसको मिला है। इसकी जो एंटायर जो हाइट इसकी है, ध्यान दें, इसकी टोटल हाइट है इस टॉय की, वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। और साथ में क्या कहा है, entire top is 5 centimeter in height and diameter of top is 3.5। ध्यान दे, जो डायमीटर है ये वो 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। जिस एरिया को कलर उसने करना उसको फाइंड करना है, उसके सरफेस पे करेगा। ध्यान आपने रखना है, जब हम इस टाइप क्वेश्चन करते हैं, हमने एक्सरसाइज में भी किया 13.1 में, तो टोटल इसका हमने निकाला सरफेस है, लेकिन यहाँ पर दो शेप है, ये कॉम्बिनेशन है टू सॉलिड शेप का, एक हेमिस्फीयर है और एक आपका कॉन है। जब भी हम निकालेंगे इस सॉलिड का टोटल सरफेस है, ध्यान रखना है हेमिस्फीयर का CS से प्लस कॉन का CS से फाइंड हमने करना है। कभी भी इनका टोटल सरफेस है फाइंड नहीं करना है। तो क्या हमें दिया गया, देखिए टोटल हाइट इसकी दी गई है, टोटल हाइट ऑफ टॉय जो प्रेजेंट उसको मिला, जो गिफ्ट उसका है, वो 5 सेंटीमीटर। डायमीटर अब दोनों का सेम रहेगा। डायमीटर ऑफ बेस वो है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? हाफ रेडियस ऑफ बेस, तो इसका हाफ करेंगे 3.5 अपॉन 2, डेसिमल चाहे तो हटा लें यहाँ से, तो यहाँ पर 0, ये 5 7 जा 5 4 जा 7/4 सेंटीमीटर। चाहे डेसिमल रखो, चाहे आप जिस भी फॉर्म में रखना चाहे रख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करनी है? अब ये टोटल जो हमारे पास हाइट है ये वो हमें 5 दी गई है, तो इस कोन की हाइट क्या होगी? क्या करेंगे, टोटल हाइट में से जो रेडियस होगी, देखिए स्फेयर है तो स्फेयर में सिर्फ रेडियस होगी, उसकी हाइट कहें, उसको कुछ भी कहें, तो आपकी रहेगी। तो हाइट ऑफ जो कॉनिकल पार्ट है, तो क्या करेंगे 5 माइनस में 3.5, तो क्या रहेगी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। हमें फाइंड करना TS से, किसका फाइंड करना? टॉय का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ध्यान रखें टॉय का टोटल कहा गया यहाँ पर। तो दो आपकी शेप है, एक आपका हेमिस्फीयर, तो इसका भी CS से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CS से ऑफ कॉन। ध्यान रखें
पहले फॉर्मूला लिखे, उसके बाद देखिए क्या क्या हमें चाहिए। अब हेमिस्फेयर का CSC क्या होगा 2πr² प्लस में कौन का CSC πrl। हमेशा पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई के जो कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। यहाँ पर रेडियस सेम रहेगी इसलिए तो हम कॉमन यहाँ से लेंगे पाई आर, यहाँ पर रहेगा 2r प्लस में यहाँ पर l। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या दिया गया, रेडियस मेरे पास है, ध्यान दे रेडियस मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए l चाहिए, स्लांट हाइट ऑफ कौन। अब स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लांट हाइट यानी l इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। r और h हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर सभी, देखिए रेडियस हमारे पास 3.5 है, सॉरी डायमीटर है ये, ध्यान रखें। और तो रेडियस आपकी हो जाएगी 7/4, डेसिमल में रखें, पॉइंट में रखें, इसका स्क्वायर प्लस में हाइट हमारे पास है 1.5, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करना है। इसका हमने स्क्वायर करना, फिर इसका रूट करके फाइंड हमने करना है क्या हमारे पास इसकी आएगी वैल्यू। तो वो पहले हमने फाइंड करना, इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या आपके पास दिया गया है, अलग अलग से कैलकुलेटर मत करें जैसे बुक में दिया, आप इकट्ठा कैलकुलेटर तो अच्छा रहेगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 9 ये 4 हो जाएगा, ऐड करोगे एलसीएम 16 ये 49, 4 जा 16, 4 से करेंगे 4 9 जा 36, ये आपको हो जाएगा 9 6 15 7 8 और अपॉन में 16। या तो यहाँ पर डिवाइड कर लें यहाँ पर इसको, या फिर पहले अलग अलग रूट कर लें इनका, 85 को अलग कर ले, 16 का 4 हो जाएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आएगी 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स आएगी, ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्व हुए। अब बस हमने करना है कि वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी है। पाई का ध्यान रखिए, अगर पाई आपको मेंशन है आपकी बुक में देख लीजिए तो वो यूज करें, अदरवाइज आपने लेनी है 22/7। यहाँ पर कहा टेक पाई 22/7, तो पाई 22/7 r 7/4 इंटू में 2 इंटू r 7/4 प्लस l 3.7 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 और 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ से 2 2 जा 4, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 11/2 और यहाँ पर 7/2 प्लस 37/10। इनका एलसीएम लोगे, सिंपलीफाई करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11/2, यहाँ पर एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 को 7 से 35, 10 को 10 से 1 तो 37 ही रहेगा। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 7 5 12 3 3 6 और 1 7 अपॉन में 10। सोल्व कर दें इसको, 2 से डिवाइड 36, 10 से हो सकता है मैं करूँगा नहीं, डेसिमल लगा लूँगा। यहाँ पर 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 6 39 और अपॉन में 10 था, उसके लिए आप डेसिमल यहाँ पर लगाओ क्योंकि सरफेस एरिया है तो आपका स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका। यूनिट जरूर लिखें क्योंकि यूनिट आप नहीं लिखते तो वहाँ भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर बिल्कुल राइट आपका बुक में आप चेक कर दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट रहेगा। अब जो सेकंड बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया गया, ऐसे 2 सम हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके ये हैं। यहाँ पर क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, बुक में भी आपके पास 2 ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए थे, 13.1 में हमने किया उनको। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल फिगर है कोई रखी गई है, तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, किसका फाइंड करना है स्टेट पर लें। देखिए क्या दिया गया, द डेकोरेटेड ब्लॉक शोन इन द फिगर, फिगर आपको दी गई यहाँ पर, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड, यहाँ पर एक क्यूब है और एक आपका हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज a cube with edge 5 and the hemispherical fixed on the top has a diameter 4.2. Find the total surface area of the block. इसका टोटल हमने निकालना सरफेस एरिया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो फिगर आपको क्योंकि ऑलरेडी दी गई है, कैसे क्यूबिकल ब्लॉक है और
इस पर एक हेमिस्फेयर है, फिगर थोड़ा सा बना लें, जैसे बनती है वैसे बना लेते हैं। कुछ ऐसी आपकी फिगर दी गई है, यहां पर एक हेमिस्फेयर इस पर रखा गया इस प्रकार से, फिक्स्ड है। हमें क्या क्या दिया डायग्राम के बुक में आप देख सकते हैं। इसकी जो एज है, जो साइड हो, क्या है, क्यूब है, तो सभी 5 रहेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी 5 रहेंगी। और साथ में क्या है, जो आपका क्यूबिकल ब्लॉक है उसका डायमीटर है 4.2। ध्यान दें यहां पर क्या है, 4.2। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इसमें ध्यान है कि सरफेस एरिया में थोड़ा ध्यान रखना आपने, क्या क्या में दिया गया है, एज या साइड ऑफ क्यूब आपको दी गई है, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वो हमें देगी 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर आपका दिया है यहां पर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो आपका हेमिस्फेयर आपका यहां पर दिया गया है, उसका हमें दिया गया है 4 तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसका हाफ करोगे 2.1 सेंटीमीटर। अब समझ लें यहां पर आपने टोटल फाइंड करना। ध्यान दे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को होता है, हमें थोड़ी सी ना आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, कुछ कल्पना करनी पड़ेगी कैसा ये दिखेगा। ये रूम आपका है, मान लीजिए क्यूबॉइड या क्यूब शेप में आपका है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दे तो आपको यहां से अंदर से कौन सा सरफेस इसका दिखाई देगा। अब मुझे इसको करना है, पेंट करना, कुछ भी करना, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें टोटल फाइंड करना है। एक तो इसका क्यूब का टोटल ध्यान दे, इसका, लेकिन यहां पर जो सर्कल है ये ध्यान दे, यहां से ये खाली है, ये ध्यान आपने रखना है। तो यहां पर हमने फाइंड करना इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी आपका जो क्या है, ये ब्लॉक है, ऑफ ब्लॉक जो भी लिखा है उसको लिखें। तो क्या करेंगे हम, यहां पर क्यूब का फाइंड करेंगे टोटल, टीएस से ऑफ क्यूब प्लस में इस हेमिस्फेयर का सीएस से, ध्यान रखें टीएस का अलग होता है 3πr स्क्वायर, हम सीएस से फाइंड करेंगे, सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर। पहले ये समझे आपने क्या क्या फाइंड करना है। माइनस यहां पर होगा, दो आपके सम बिल्कुल सेम एज रहेंगे। इसका सर्कल का जो बेस एरिया रहेगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का बेस एरिया अपने माइनस यहां पर करना। बस पहले लिखो फॉर्मूला, फिर सिंप्लीफाई करें, फिर वैल्यू पुट करेंगे। टीएस क्यूब क्या रहेगा, 6a स्क्वायर लिखो, l स्क्वायर लिखो, साइड का स्क्वायर वो आपको होता है। और इसकी बात करूं हेमिस्फेयर का होगा 2πr स्क्वायर, और क्योंकि ये सर्कल होगा, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होगा। पहले फॉर्मूला सिंप्लीफाई करें, क्योंकि r हमारी सेम रहेगी तो माइनस कर सकते हैं, आपको हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ध्यान दें अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करना, कहीं अलग से इसका निकालना, फिर इसका अलग से, फिर इसका अलग से, फिर उनको प्लस माइनस करें, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मिस्टेक होने के चांस भी है। तो अभी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 6a, l हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर प्लस में पाई की वैल्यू यहाँ पर भी 22/7 ही कहा गया है, और r स्क्वायर 21/10 कर लेंगे। इसको सोल्व करना है, 7 3 जा, मैं अब बाकी कैंसिल नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करें, 5 से 30 150 हो जाएगा, प्लस में यहां 10 से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 66 इंटू 21/100, तो 150 प्लस में क्या करें, मल्टीप्लाई, 21 6 जा 126 होगा, फिर 126 और 12 138, और डेसिमल 2 के बाद यहां पर इसमें ऐड कर दे, देखिए आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर यहां पर ये दिया गया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा, इस प्रकार सॉल्व अपने से करना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एक रॉकेट
आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक आपकी, पेज नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पेंट इसको करना है येलो और ऑरेंज कलर, शायद कहा गया यहाँ पर, समझे एक बार इसको क्या दिया गया। देखिए पहले फिगर बना ले ताकि हम आसानी से समझ सके इसको। यहाँ पर कॉनिकल पार्ट ही दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार से लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल है, ध्यान नहीं रखना अपने। ये दिया गया कुछ इस प्रकार से। तो हमें क्या करना पहले समझे, पढ़ने स्टेटमेंट एक बार। आ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट, इसकी टोटल जो हाइट दी गई यहां से यहां तक की एंटायर, वो हमें क्या दी गई है, ध्यान दें, वो आपकी 26 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है साथ में, वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो कॉनिकल पार्ट है ये यहां तक, इसकी है 6 यहां तक की, ये हमें 6 दी गई है कॉनिकल पार्ट की, यानी कि इसकी ये जो हाइट रहेगी ये हमें 6 दी गई है। और इसमें कहा गया था बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर। देखिए जो कॉनिकल पार्ट है इसका बेस, अब ध्यान यहाँ पर रखना है, इसका डायमीटर 5 है, और जबकि जो सिलेंड्रिकल पार्ट उसका डायमीटर हमें 3 दिया गया है। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कॉनिकल पार्ट्स को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, और जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको करना येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर, अलग अलग से कैलकुलेट करना होगा, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज हमने करनी। देखिए अब मैं क्या करता हूं, जो हाइट एग्जाम्पल आपका 3 है, जो कॉनिकल पार्ट की हाइट मैंने इसको h से लिया कैपिटल से, वो आपकी 6 रहेगी सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, डायमीटर आपको दिया गया, उसके रेडियस आपके पास हम r से लिख रहे हैं इसको कैपिटल से, ताकि हमें समझने में आसानी रही कौन सी क्या दी गई हमें। वो हमें दी गई डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, 2.5 लिखें, 5/2 लिखें, नो प्रॉब्लम। ये तो हमें दिया गया है कॉनिकल पोर्शन जो आपका है, इसका हमने फाइंड करना एरिया। चलिए इसकी भी लिख लें। अब इसकी हाइट सिलेंडर क्या बचेगी फिर, देखिए टोटल जो हाइट है ये हमारे पास क्या है 26 है, इसकी 6 तो बचेगी 20 रहेगी आपकी। तो सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें मिल जाए कितनी, 26 - 6 20 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल h से लिख लेते हैं। इसका जो डायमीटर हमें दिया गया है 3, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो आपका है। अब 3 है, 3/2, 1.5 लिखें, जो मर्जी। दोनों का एक टोटल नहीं कहा इसने, अलग अलग कलर से जो पेंट किया जाए उसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर एक पर ऑरेंज है, एक पर आपका येलो कलर है, तो हमने पहले इस पर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो ऑरेंज कलर आपका रहेगा उसको फाइंड करना है, लेकिन हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा सरफेस एरिया। साथ में एक चीज यहाँ पर समझे, अब क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है, कॉनिकल जो पार्ट उसकी रेडियस ज़्यादा है और उसकी कम है, तो देखिए जब हम पेंट करेंगे कॉनिकल पोर्शन, इस पर भी हम येलो कलर जो भी आपका देव करेंगे, तो एक रिंग बनेगी, इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, इसकी जो रेडियस हमारे पास है और इसकी रेडियस, ठीक है, वो हम फाइंड करके ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हमें एल निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमें स्लांट हाइट चाहिएगी r² + h²। r इसकी रेडियस 3/2 यानी 1.5 लिख लें, इसका स्क्वायर, प्लस इसकी हाइट 6 उसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1.5 का 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, ये आपका हो जाएगा 36। ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 38.25। इसका आप निकालेंगे स्क्वायर डिवीजन मेथड से करोगे आप इसका, तो इसका आपके पास आएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया पेंटेड विथ येलो कलर। जो येलो कलर के साथ पेंट होगा उसको, येलो कलर कौन सा का पढ़ स्टेटमेंट में,
येलो कलर आपका अलग है, वो सिलेंड्रिकल पार्ट हमने किसका निकालना है, येलो नहीं, पहले ऑरेंज का निकाल लेते हैं क्योंकि हमने ऑरेंज का निकालना है। तो क्या होगा देखिए, अब कौन का पाई आर एल, ध्यान दें ये तो हम फाइंड कर लेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो आपका बेस रहेगा सिलेंडर का और कौन का वो सेम रेडियस नहीं है, तो कॉनिकल पार्ट का जो बेस है एरिया ज़्यादा है और सिलेंड्रिकल का पार्ट का ये, तो इनका माइनस कर देंगे और आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस में आर, यानी कि लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। R1 या R2 लिखे या स्मॉल कैपिटल से लिख लें, तो ये कैपिटल R किसके लिए होगा, कॉनिकल जो पार्ट है उसकी रेडियस, और स्मॉलर जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट उसका बेस एरिया। चलिए तो पाई हमारे पास है 3, पाई कॉमन निकाल लें इसमें से, चाहे तो पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन यहाँ पर आर एल, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये रहेगा। अब पाई के वैल्यू 3.14 और आर, ये आर कौन सी है ध्यान आपने रखना है, कौन सी आर हमारे पास, कैपिटल, इसको कैपिटल रख लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है इसकी 2.5, तो इंटू एल स्लांट हाइट 6.5, और जब इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर रेडियस R2 वो आपकी रहेगी 2.5 इसका स्क्वायर माइनस 1.5 इसका स्क्वायर, और इसको सोल्व करना है। आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई हमने करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये कर लीजिए, आपके पास क्या है, पाई के लिए पुट कर दी है, तो 3.14 इंटू 2.5 इंटू 6.5 प्लस में क्या होगा देखिए, एक बार ऐड करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, जब प्लस करोगे 2.5 प्लस 1.54 हो जाएगा, माइनस करोगे 2.5 में से 1.51 रहेगा। पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपने ऐड इसमें करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर लें और फिर आप ऐड करोगे, हमारे पास क्या आएगा, तो अब थोड़े इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहेगी आपकी, कैलकुलेशन की रहेगी। तो इसको जब सोल्व करोगे हमारे पास आंसर आएगा 63.585 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास रहेगा वो एरिया जो हमने पेंट करना किसके साथ, येलो कलर, ऑरेंज कलर के साथ। फिर कहा है कि आपने येलो कलर, ये सिंपल सा रहेगा, यहाँ पर सिलेंडर का एरिया फाइंड करना, कौन सा फाइंड करें ध्यान रखें, कर्व सरफेस एरिया प्लस इस बेस का फाइंड हमने करना, क्योंकि यहाँ भी पेंट किया जाएगा। तो इसको नोट डाउन करना कर सकते हैं। देखिए अब हम फाइंड करेंगे किसका, अब हम फाइंड करेंगे येलो कलर के लिए, और येलो में हमने क्या क्या फाइंड करना, देखिए येलो कलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस इसका बेस एरिया, बेस सर्कुलर होता है इसका, तो πr स्क्वायर आपको हो जाएगा। बस इसमें पुट कर दे वैल्यूज इनकी जो भी आपकी दी गई है, कॉमन चाहे तो निकाल लें, यहाँ से πr कॉमन, और यहाँ बचेगा 2h प्लस में r, पाई 3.14 ऑलरेडी गिवन है। रेडियस किसकी ध्यान रखिए 3/2 सिलेंडर की, 2 इंटू एच, इसकी हाइट आई थिंक 20 हम फाइंड कर चुके हैं, सिलेंडर की हाइट है ध्यान रखना r, 3/2 1.5 लिख लें या 3/2 रखें एज यूजुअल। इसको सिंप्लीफाई करना, 2 से डिवाइड किया तो 1.57, 3 से मल्टीप्लाई 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 1 3 और 1 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 40 प्लस 1.5, तो 4.71 इंटू ये हो जाएगा 41.5। मल्टीप्लाई करना है इसको हमने, अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा जो आपका दिया 195 पॉइंट, यहाँ पर दिया भी गया है आपकी बुक में, बस मल्टीप्लाई आपने करना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा लेंथी हो जरूर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आपकी लेंथी होगी, यहाँ पर स्क्वायर रूट में निकालना है, वो आपको आना चाहिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, बेस्ट हमारा डिवीजन मेथड रहेगा। और फिर यहाँ पर 2 हमने एरिया फाइंड करने हैं, कॉनिकल पोर्शन जिसको हम पेंट करेंगे ऑरेंज कलर के साथ, और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जो जिसको पेंट किया जाएगा येलो कलर के साथ, तो हमने अलग अलग दोनों कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा रहेगा एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए सिंपल सा है,
पेज आपका 244 दिया गया यहाँ पर। मयंक मेड आ बर्थ बाथ। देखिए बस गर्मी का मौसम आ चुका है, जैसे हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं कुछ बर्तन में, यहाँ भी मयंक ने उनके लिए बर्थ बाथ बनाया है अपने गार्डन में, क्योंकि शेप सिलेंड्रिकल दी गई है। डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करना है, शेप कैसी है, इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन एट वन एंड, एक साइड से एक हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन कट आउट किया गया। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल इज 1.4 मीटर, इस रेडियस 30, फाइंड द सरफेस एरिया बर्थ बाथ। बर्थ बाथ का सरफेस एरिया अपने फाइंड यहां पर करना। देखिए डायग्राम क्या दिया आपके बुक में, समझे एक बार। सिलेंड्रिकल और यहां से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस प्रकार से कट किया गया, ये में दिया गया। पानी इसके अंदर है, ये बनाया गया, ये हमारे पास 1.4 मीटर है। इसकी जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। एक तो यूनिट का ध्यान रखें, एक मीटर में एक सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा, मीटर में करें सेंटीमीटर में करें, मर्जी आपकी है। और पाई की वैल्यू हमने लेनी 22/7। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है अब इसका एरिया। ये कुछ ऐसा डायग्राम आपको आपके बुक में दिखाई दे रहा होगा। तो क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया और बर्थ बाथ। अब टोटल निकालना, क्या क्या निकालना, देखिए अब एक तो इसका कर्व सरफेस है सिलेंडर का, ध्यान दें। अब ये जो आपका सरफेस एरिया है ये इसमें प्लस हो जाएगा, बस। क्या क्या दिया गया, इसकी टोटल हमें हाइट दी गई सिलेंडर की, हाइट, एग्जांपल नंबर 4, हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर। दोनों की रेडियस सेम रहेगी, रेडियस ऑफ बेस, जो बेस रेडियस हमारे पास दी गई है वो 30 सेंटीमीटर। इसको मैं चेंज करूंगा मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 30/100, तो 0.3 मीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया बर्थ बाथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ। तो क्या क्या निकालना, सिलेंडर का CS से वो रहेगा 2πRH प्लस में, और हेमिस्फेयर का 2πr²। बस यहां से हम कॉमन निकाल लें, क्या क्या आ सकता है, क्योंकि रेडियस सेम रहेगी, 2πr कॉमन, यहां पर H और यहां पर R। पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 हमें दी गई है, 22/7 ये रहेगी पाई की वैल्यू, और ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में इंटू R, और R हमारे पास क्या है 0.3, इसको मैं 3/10 रख लेता हूँ। H 1.45 और ये 0.3, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। इन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया है, नो प्रॉब्लम, बाद में चेंज कर लेंगे। देखिए कुछ कैंसिल यहाँ से होगा, नहीं होता तो मल्टीप्लाई, ये 44 3 जा 132/70, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1.75 ये हो जाएगा। ध्यान दें, इसको हमने करना सॉल्व। डेसिमल्स का भी हटाते हैं, यहाँ पर 100, क्या 7 से हो जाएगा ये डिवाइड, 7 1 जा 7 10 जा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा, यह आएगा। आगे डिवाइड करें ना करें कोई फायदा नहीं डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई कर दें। 25 2 जा 50, 25 3 75 तो 80, और 75 1 जा 75, सॉरी 25 1 जा 25 और 8 33, 1 2 3 यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल, एक डेसिमल आपका 3.3 मीटर। अब क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर में आपका आंसर इसका आएगा। तो ये आपका आंसर आपकी बुक में दिया गया। एक्सरसाइज 13.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 5। अब आज हम 5 एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक बार में सारे नहीं हो पाएंगे। चलिए देखते हैं कितने आपके आज हो सकते हैं। क्या का यहाँ पर देखिए, एक फिगर आपको आपकी बुक में दिखाई दे रही होगी, बुक ओपन करके बैठे जब आप इस वीडियो को देखें
तो बुक जरूर आपके पास हो, एनसीईआरटी बुक, क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ पर नहीं लिख रहा, लेंथी स्टेटमेंट है, लिखने में टाइम लगता है। क्या कहा है? शांता रन एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंडेड बाय हाफ सिलेंड्रिकल पार्ट। एक फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री वो चला रही है, एक शेड उसने बनाया गया, किस शेप में है देखिए, ध्यान दें, सिलेंड्रिकल भी है और जो बेस इसका है, समझे एक बार, यहां पर इस प्रकार से दिया गया है। कुछ इस टाइप से आपका फिगर है, ये थोड़ी अलग हो सकती है फिगर, क्योंकि आप बन नहीं पा रही है प्रॉपरली, थोड़ा सा इसको ऐसा रख लेते स्टेट। बाकी बुक में आपको फिगर दी गई है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो यहाँ पे स्टेट में आपको फिगर के साथ दी जाएगी। कुछ ऐसी आपकी फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 7 मीटर, हाइट 8 मीटर और ये 15 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, सुन लीजिए। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 15, जिसका बेस है 7 इंटू 15, ये सिलेंड्रिकल है लेकिन हाफ सिलेंडर बीच में से काट दिया गया सिलेंडर को, कुछ इस शेप में आपका दिखाई आपको दे रहा है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, कितनी एयर इसके अंदर प्रेजेंट है या आ सकती है, वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करें किसका, इस हाफ सिलेंडर का, प्लस ये क्या बनेगा क्यूबॉइड, दोनों का ऐड कर देंगे। साथ में क्या फाइंड करना है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस ऑफ 300 क्यूबिक मीटर। अब जो मशीनें इसमें रखी है, अगर खाली बिल्कुल है तो ज़्यादा इसमें एयर आएगी, कुछ मशीनें वो भी स्पेस लेंगी तो कम आएगा, वहां पर क्या का वो स्पेस लेंगे 300 क्यूबिक मीटर। एंड द 20 वर्कर, 20 वर्कर, एक वर्कर जो स्पेस लेगा वो 0.08 क्यूबिक मीटर। देन हाउ मच एयर प्रेजेंट इन द शेड। दो चीज हमने फाइंड करनी, पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए हमें डायमेंशन दी गई, कौन कौन सी दी गई है, शेड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, अब लेंथ हो जाएगी इसकी 15 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, अब ब्रेड्थ आपकी अब कोई भी ले लें में से 7 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है। इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर, रेडियस, अब ये क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ये सिलेंडर हाफ है, इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट वह 15 मीटर, इसका डायमीटर रहेगा 7 मीटर। ध्यान दें डायमीटर बनेगा 7 आपका जो रहेगा, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 7/2 मीटर। फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दें, हमें फाइंड करना है इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है। पहले देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए क्या फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम इन शेड। देखिए जब वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई मशीनरी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है उसका, तब हम निकालेंगे। तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो रहेगा पाई आर प्लस सिलेंडर का, और सिलेंडर कैसा रहेगा, हाफ सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा। क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच होगा, ये रहेगा। बस वैल्यू पुट कर सॉल्व कर दे इसको, क्या आएगा, पाई क्या दी गई इसमें ध्यान दें, 22/7 दी गई है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर किसकी, रेडियस, ये होगी 7/2 इंटू 7/2, इसकी हाइट 15 और L इंटू बी इंटू एच 15 7 8। इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा देखते हैं। ये 7 कैंसल, 2 से ये 11 पर,
और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 11 7 जा 77 इंटू 15/2 और इनको कर लें 15 8 जा 120, 7 जा 840, इसको मल्टीप्लाई कर दे और फिर डिवाइड कर लें तो क्या आएगा देखिए 15 7 जा 105, 10 कैरी, फिर 105 तो और 10 115 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस में 840, 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14 और 0.5 डिवाइड कर लें, जैसे चाहे कर सकते हैं। इसको ऐड कर दीजिए, अब देखिए क्या आएगा। हमने किस में ऐड करना 7.5 प्लस में 840 तो क्या रहेगा 0.5 तो ऐसे रहेगा 7 + 0 7, 7 + 4 11, 5 8 13 और 114। देखिए आंसर आपका दिया है 8 और 5 13 और ये, तो आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया गया है, एक बार चेक कर लें। यहाँ से 2 से हमने डिवाइड किया, इनको ऐड किया जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखें इस चैप्टर में सिर्फ यही प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 5 5 7 जा 35, 35 38 7 7 तो 5 8 7 15 10 11 तो बिल्कुल यही आएगी मल्टीप्लाई। 2 से फिर डिवाइड कीजिए इसको, और एक चीज़ क्या हमारी रहती है यहाँ पर, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ध्यान ये रखना रेडियस का, हमने बिल्कुल करेक्ट पुट किया 22/7 यहाँ पर पुट कर दिया। ये 2 जो रहता है, यस यस देखिए ये 2 हमने जो 7/2 लिया, एक 2 और रहता है तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4। ये गलतियाँ हो जाती हैं। 4 2 जा 8, 3 बचेंगे, 4 8 जा 32, फिर 4 8 जा 32, 3 बचेंगे तो 4 7 जा और 4 5 जा, कुछ ऐसी आपकी आ जाएगी। अब आ जाएगा आपका आंसर जो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर 288.75 ऐड कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा जो आपको बिल्कुल देखिए 75 पॉइंट में। और यहाँ पर जब 0 + 8 8 रहेगा, 4 + 8 12 2 आएगा, और 8 2 10 और 1 11 बिल्कुल यही दिया आपका, और मीटर में आपका रहेगा। ये तो वो वॉल्यूम आएगा एयर का जब इसके अंदर कोई मशीनरी नहीं रखी गई है, कोई भी वर्कर नहीं है। अब उसने ये कहा गया है कि जो मशीनरी वो भी कुछ स्पेस लेंगी, वो क्या लेंगी टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, जो आपकी मशीनरी है वो आपकी लेंगी, वो लेंगे 300 मीटर क्यूब। और यहां पर का एक जो पर्सन जो वर्कर है वो क्या स्पेस लेगा, ध्यान दे, वो लेगा 0.08। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर, तो 20 मल्टीप्लाई में 0.08 तो मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा डेसिमल आओगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1.56 मीटर क्यूब। अब एक्चुअल में जो एयर प्रेजेंट उसमें होगी कैसे निकालेंगे, इस वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्चुअली प्रेजेंट इन सेड, जब मशीनरी भी रखी है 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे इन दोनों को 1128.75। अब इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 301.6 और इसको माइनस कीजिए 0, ये 51817 1138 तो ये आपका आंसर आएगा। चेक कीजिए क्या आपका आंसर दिया गया 827.15 यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 ही है आपका मीटर क्यूब। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया क्या है, एक शेड इस शेप में है, बेस उसका क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड शेप में है, और यहाँ पर जो शेड बनाया गया वो आपका हाफ सिलेंडर से बनाया गया है।
इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना तब जब इसमें कुछ मशीनरी भी है वो जो स्पेस लेंगे 300 क्यूबिक मीटर लेंगे, और जो 20 वर्कर है, एक वर्कर जो स्पेस लेगा 0.08 रहेगा, तो कितनी एयर उस टाइम प्रेजेंट रहेगी। तो पहले फाइंड करेंगे इसमें कितनी एयर आ सकती है टोटल, और फिर जो वॉल्यूम मशीनरी लेगी, जो 20 वर्कर लेंगे उनको माइनस कीजिए, तो 827.15 ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होगा जो उसमें इस टाइम एयर प्रेजेंट है उसका। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम 5 एग्जाम्पल करेंगे, बाकी इसमें टोटल जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमने करने हैं, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास नहीं आएगी, तो टोटल आपके एग्जाम्पल यहाँ पर 11 है, 5 हमने आज कर लिए, 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखें इस चैप्टर में से एग्जाम्पल्स आपका आता है, एग्जाम्पल्स आपने जरूर करने हैं, क्योंकि कई बार बच्चे एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल आता है हर बार, पिछले कई साल से एग्जाम्पल इसमें से आता है। तो एग्जाम्पल्स जो भी दिए गए उनको अपने अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।